कर्क राशि के सबसे बड़े योग कारक ग्रहों में मंगल को लिया जाता है। ये मंगल देव आपके दशमेश होते हैं और साथ ही साथ ये आपके पंचमेश भी होते हैं। पंचमेश और दशमेश का होना अर्थात आपके लिए सबसे ज़्यादा योग कारक, जहाँ जहाँ ये मंगल जाएंगे वहाँ वहाँ आपके कर्म को लेकर जाएंगे, आपकी सफलता को लेकर के जाएंगे। आपको ये जानना है अभी आप ये कहाँ चल रहे हैं। तो आपने देखा कि कुछ दिनों पहले तक ये आपके धन भाव पर चल रहे थे, जो कि सूर्य शासित जो राशि है आपके द्वितीय भाव, जहां पर 5 नंबर लिखा है, ये सूर्य की राशि है। इस भाव को छोड़ करके अर्थात आपके धन भाव को छोड़ करके ये पराक्रम भाव पर, आपके साहस के भाव पर मंगल यहां पर प्रवेश कर जाएंगे। ठीक 18 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक इनका गोचर होगा। 46 दिनों का ये गोचर होगा। इस टाइम पर आप ये जान पाएंगे कि इन मंगल के द्वारा आपको क्या प्रतिफल होगा, और साथ में ये भी जान पाएंगे कि नक्षत्रों के द्वारा इसका क्या परिणाम होगा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की एक मान्यता है, नक्षत्र ज्योतिष की एक मान्यता है कि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के किसी घटना को पूर्णता सिद्ध प्रदान करता है। तो यहाँ पर सबसे जब पहले मंगल कन्या राशि पर यहाँ पर इनका गोचर होगा, जो कि बुध की राशि है, कर्क राशि से ठीक तीसरे भाव की राशि है। मंगल का यहाँ पर आना पराक्रम और साहस के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा मानेंगे। हालांकि शत्रु राशि पर रहेंगे, इसलिए हमारा कार्य किसी गलत मार्ग पर भी जा सकता है। तो अपने आप को इस समय पर नियंत्रित भी रखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। दशमेश होने के कारण हो सकता है इस टाइम पर हम ज़्यादा कंपटीशन को फेस करें। तीसरा भाव हमारा कंपटीशन भी है, कंपटीशन को अधिक फेस करना पड़ सकता है। हमारे जो विरोधी हैं इस समय पर हमें डाउन करने का प्रयास कर सकते हैं। आपको ये जानना चाहिए। मंगल चूंकि आपके पंचमेश होते हैं, पंचम भाव के अधिपति होते हैं। पंचम भाव हमारी बुद्धिमत्ता है, पंचम भाव हमारे संतान है। संतान भाव से यदि गिना जाए, पंचम भाव से गिना जाए तो एकादश भाव पर ये मंगल है। तो इस कारण से मानसिक शांति का एक माहौल और संतान को लेकर के एक लाभ का वातावरण यहाँ पर बन सकता है। चूंकि ये शत्रु की राशि पर है, इस कारण से संतान संबंधी चिंताएं हमें रहेंगी, जरूर रहेंगी। और संतान के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम ज्यादा फोकस कर पाएंगे, ज्यादा प्रयास करने की हमें संभावना वहीं पर दिखेगी। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, इसी टाइम पर ये मंगलदेव 3 नक्षत्रों पर अपना प्रवेश भी करेंगे। अब वो नक्षत्र कौन होंगे, तो सबसे पहले जो 18 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर का जो समय होगा, इस टाइम पर ये उत्तरा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पर होंगे, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। इस हिसाब से ये मंगल अपना प्रभाव कहां पर देंगे, धन भाव से भी देंगे। कैसे, तो आप ये समझिए कि नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार हमारे जो ग्रह होते हैं, मतलब ये मंगल, वो हमको पेड़ को दिखाने वाले हैं, और जिस नक्षत्र पर वो होंगे वो फल को प्रदर्शित करेगा। मतलब आपने देखा होगा बहुत से पेड़ ऐसे भी हैं जो बहुत सूखे आपको नजर आते हैं, परंतु उसमें भी फल लग जाता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हरे भरे वृक्ष नजर आते हैं लेकिन उसमें भी कोई फल नहीं लगता। अभी क्या होने वाला है, अभी यही मंगल जब सूर्य के नक्षत्र पर होंगे, मतलब द्वितीय भाव का आपको रिजल्ट मजबूती से मिलने वाला है। पराक्रम पेड़ क्या हो गया, पेड़ हमारा पराक्रम हो गया, साहस हम करेंगे और उसके बाद फल के रूप में हमें धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि धन भाव को वो नक्षत्र के द्वारा प्रभावित कर रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से ये अनुकूल हुआ, कहीं पर से धन फंसा है, धन रिकवरी नहीं हो रहा है, तो ये एक संभावना यहाँ पर बन सकती है। आर्थिक किसी भी कारणों से आपका मन अशांत है तो यहाँ पर भी आपको अच्छा फल देखने को मिल सकता है। चूंकि द्वितीय भाव हमारे कुटुंब होते हैं, हमारे पारिवारिक जन होते हैं, तो वहां पर भी आपका साहस लगेगा, मेहनत लगेगा। मेहनत का मतलब ये हो गया, यदि कुटुंब में कोई अशांति है, किसी हमारे अंदर या हमारे स्वयं पर या किसी अन्य पर कोई बाधा है, कोई परेशानी है, उन बाधाओं को दूर करने का एक प्रयास आप कर सकते हैं और उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करके आप अपने घर परिवार को भी सुखद बना सकते हैं। आपको यह जानना चाहिए जब मंगल इस भावों पर नक्षत्र द्वारा प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि यही वो स्थान है जो आपकी स्वयं की वाणी है। तो वाणी भाव पर भी यदि मंगल का प्रभाव आपके तीसरे भाव से द्वितीय भाव पर पड़ रहा है, तो वाणी इस समय पर थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है कि आप किसी से बातचीत करें तो हो सकता है कि कुछ कठोर वचन निकल जाए। कारण क्योंकि मंगल उग्रता का प्रतीक होता है। परंतु हाँ, यहाँ पर यदि आप इसे रोक पाए, अपने क्रोध अशांति को रोक पाए, तो अच्छा खासा आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि आपके वित्त भाव पर ही मंगल नक्षत्रों प्रतिफल आपको दे रहे हैं। अब इसके बाद जैसे ही 3 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक यही मंगलदेव हस्त नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे। हस्त नक्षत्र चूंकि चंद्रमा का नक्षत्र होता है। चंद्रमा कौन है, तो चंद्रमा भाई आपके स्वयं के राशि के स्वामी हो गए। कर्क राशि के यदि कोई स्वामी बनते हैं तो वही तो है चंद्रदेव। अब चंद्रमा पर आकर के ये मंगल का प्रभाव सीधा आ गया आपके
लगन पर ही, लगन अर्थात हमारा स्वयं का शरीर, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे जीवन में हमारा व्यक्तित्व, इन सब भाव पर यदि इनका प्रभाव होगा तो वो सब कुछ आपके अनुकूल होने वाले हैं। किसी कारण से यदि हमको लगता है कि हम में कुछ कमी रह गई है, हम उसे मेकअप कैसे करें, उसे संवारें कैसे, तो मंगल चूंकि साहस भाव से इस भाव को प्रभावित करेंगे, इसलिए आपको शारीरिक दृष्टिकोण से इसे अच्छा मानना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी यदि कोई दिक्कत परेशानियों को आप सामना करना पड़ रहा है आपको पिछले कुछ दिनों से, तो मंगल देवता चूंकि साहस के प्रतीक होते हैं, आप अपने स्वयं के ट्रीटमेंट के द्वारा देखेंगे इस समय पर अपना स्वयं का आप कार्य करके, योग व्यायाम इत्यादि करके आप अपने आप को फिट रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगन हमारा शरीर होता है। ठीक, इसके बाद क्या होगा, 23 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर का जो समय होगा, इसी दरमियान यही मंगल देव चित्रा नाम के नक्षत्र पर इनका संचार होगा। चित्रा नक्षत्र मंगल की स्वयं की राशि है, इसलिए मंगल मजबूती से आपके तीसरे भाव का रिजल्ट देंगे। मतलब फिर से आपके कम्युनिकेशन में यहाँ पर एक स्थिरता देखने को मिल सकती है। किसी से बातचीत के दौरान आपके कार्य बनने का योग हो सकता है। भाई बहन का सहयोग मिलेगा, परंतु मंगल यहाँ पर शत्रु राशि होने के कारण भाई बहनों में आपसी तनाव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। इसलिए विवाद की स्थिति विशेष भाइयों के साथ आपको बचना चाहिए। प्रॉपर्टी संबंधी यदि कोई विवाद की स्थिति बन रही है तो उसे और आगे बढ़ाने का ही ये प्रयास करेंगे। अब इस मंगल से हम पॉजिटिव प्रभाव कैसे ले सकते हैं, तो आप सब जानते हैं कि मंगल का सीधा संबंध, मंगल को यदि न्यूट्रल बनाना है, कमजोर बनाना है, यदि इनके शुभ प्रभाव को यदि हमें लेना है, तो सबसे बड़े देवता माने गए हैं श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज के इस समय पर श्री बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए बेहद सफलता कारक हो सकता है। माना जाता है मंगल सदैव नियंत्रण में रहते हैं जो व्यक्ति हनुमान जी की आराधना करता है, और हनुमान जी की आराधना करके इस मंगल के शुभ परिणाम को आप ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके जीवन पर्यंत ये आपके कर्म के स्वामी हैं। आज तो गोचर में ये यहाँ पर है, आपके तीसरे घर पर है, परंतु इनका गोचर कहीं पर भी हो, मंगल सदैव आपके लिए कर्म में वृद्धि कारक होते हैं, क्योंकि ये आपके दशमेश होते हैं और साथ ही साथ ये आपके बिजनेस भाव को भी यहाँ पर प्रभावित करते हैं। मंगल आपके पंचमेश भी हैं, इसलिए आपकी कामनाओं की सिद्धि यदि कोई ग्रह कर सकते हैं वो एकमात्र मंगल देव हैं और श्री हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज का सदैव आश्रय लीजिए, श्री बजरंग बाण का इस समय पर पाठ कीजिए। 46 दिनों का ये गोचर होगा। मेरा मानना है आप यदि इसे समझ पाए होंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप इससे लाभ ले सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन हमें प्राप्त होता है आपके एक लाइक से। और हाँ, यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री हनुमान।